Hello everyone, hello Standard 4. Today we will learn about the exercises of the chapter 6, Nasruddin's aim. यहाँ से हमें इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना था. यूज द वर्ड एंड और बट एंड make as many sentences as you can about Rajiv's family. Example: Grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is working but Rajiv is jogging. यानी कि ये जो फैमिली थी उसके बारे हमें उसके बारे में उसके बारे में हमें एंड और बट का इस्तेमाल करके नए सेंटेंस है वो बनाने हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल, सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क. सीता लाइक्स टू रन बट राजीव लाइक्स टू वॉक. सेकेंड सेंटेंस, फादर एंड मदर टेक केयर ऑफ देयर बॉडी. Father is working out with the dumbbells, but mother is doing yoga. Third sentence, grandma and grandpa eat healthy food. Grandma is having a milk, but grandpa is walking in the park. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है फन टाइम. वॉच द एरो pierce the apple. Would you like to see the arrow piercing the red apple? Bring the page close to your face and touch the star with your nose and then look at the picture. यानी कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है. ये एक सिंपल एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज भी नहीं है, ये फन एक्टिविटी है जो आप फ्री टाइम में कर सकते हो. कि क्या करना है, ऐसे एप्पल और फिर एरो. ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, यानी कि ये जो पेज है वो क्लोज करना है अपने फेस पर. टच द स्टार विथ योर नॉइस, और ऐसे किताब अपनी जो नाक है उसका नाक होती है जो नोज. टच द स्टार विथ योर नोज, यानी कि ये जो स्टार है, देखो ये स्टार, वो आपको अपनी नोज पर टच करना. एंड देन लुक एट द पिक्चर, फिर इस पिक्चर को देखना. तो ये एक फन एक्टिविटी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स प्ले. फिल इन द ग्रिड विथ अ गिवन बिलो. यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन मोर. देखो ये एक एक्टिविटी है. क्या करना है, नेम ऑफ द गेम, what you play with, where you play with and number of players. यानी कि ये जो क्रिकेट है तो उसके बारे में लिखना है कि आप किसके साथ खेलते हो, कहाँ खेलते हो और कितने उसमें मेंबर होते हैं. तो फर्स्ट देखो क्रिकेट, व्हाट यू विल प्ले. तो हम क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं, उसमें होता है बैट एंड बॉल. वो स्टेडियम में खेला जाता है और उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं. फिर देखो हॉकी, तो उसमें होती है स्टिक. फिर ग्राउंड में खेला जाता है और उसमें 16 प्लेयर्स होते हैं. फिर है टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस रैकेट के साथ खेलते हैं, वो टेबल में खेला जाता है और 2 to 4 मेंबर्स होते हैं. फिर है फुटबॉल. तो फुटबॉल के लिए फुटबॉल चाहिए, फिर ग्राउंड चाहिए और उसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं. अब देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज. Using the informations in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. यानी कि ये जो गेम है उसके बारे में अब हमें डिस्क्राइब करके लिखना है. ए, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ बैट एंड बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. देखो ऐसे फुटबॉल के बारे में लिखेंगे कि फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ फुटबॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. अब हम लिखेंगे टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट on a table with a racket. There are 2 to 4 player in this game. फिर हम जो दूसरी गेम है उसके बारे में, तो हमने देखो 3 गेम के बारे में लिखना था तो हमें लिख दिया ये फुटबॉल. फिर इसमें टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के बारे में हम लास्ट लिखेंगे. टेबल टेनिस इज़ एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ ऑन अ रैकेट. देयर आर 2 or 4 प्लेयर्स. तो हमें ये गेम का डिस्क्रिप्शन करना था. नेक्स्ट एक्सरसाइज, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन अ वेरियस स्पोर्ट्स. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट्स.
स्पोर्ट्स डेट दे आर यूज्ड इन, यानी कि देखो गूगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक और पेनल्टी कॉर्नर, तो ये कहाँ यूज़ होती है वो हमें लिखना है। तो देखो गूगली, तो यहाँ हमें लिखना है। तो देखो हॉकी में होता है फ्री किक, पेनल्टी और कॉर्नर। फिर क्रिकेट में हम लिखेंगे गूगली, ओके गूगली। फिर फुटबॉल में आएगा गोल और पेनल्टी, और जो ये LBW है वो भी क्रिकेट में ही आएगा। तो ये वर्ड्स थे और हमें लिखने थे कि कौन सी गेम में है। अब देखो यहाँ आपके लिए एक छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो है टीम टाइम। क्या है इस टीम टाइम में? अ पपेट हेड, पपेट यानी कि पुतली हम सबको पता है उसका हाथ, अ पपेट हेड। यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल which has lost it because to make the head of puppet। हमें यहाँ मेथड बताई है कि आपको पपेट कैसे बनानी है, और पपेट के बनाने में पहले हमें क्या चाहिए, तो वह कहा एक गेंद चाहिए क्योंकि उससे पपेट का हेड बनेगा। शी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल इन अ स्कर्ट एंड इट इज़ अ वेरी क्विकली एंड ईजी टू मेक। ये बहुत ही ईजी है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड यू विल सी हाउ शी वर्क्स, योर फिंगर्स आर योर आर्म्स, यू नीड। अब आपको पपेट बनाने के लिए चलो मान लो ऐसी पपेट बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, और एक टेनिस बॉल चाहिए, फिर नीडल चाहिए, वूल चाहिए और कलर्ड क्लॉथ चाहिए। अब हमें मेथड बताइए। फर्स्ट क्या है? स्टार्ट विद द हेड, मेक अ स्मॉल होल इन द बॉल एंड पुश अ लॉन्ग थिक नीटिंग नीडल इनटू। फिर क्या कहा, एक आपको गेंद लेनी है, उसमें एक बीच में बॉल हॉल बनाना है, फिर उसको पुश करना है और नीट करना है नीडल के सहारे। फिर क्या कहा, द नीडल गोज इन ऑन द वन साइड एंड राइट अक्रॉस इनसाइड द बॉल टू टच द ऑपोजिट साइड, यानी कि फिर नीडल है वो बीच में ऐसे रखेंगे तो लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड चली जाएंगी। फिर कहा द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, ये होल है देखो इसी तरह बहुत ही छोटा बनना चाहिए, सो डेट इज टू डिफिकल्ट टू पुश द नीडल इन दिस वे इट विल फिट टाइटली एंड रिमेन फर्म व्हेन यू प्ले विथ योर पपेट, यानी कि होल बहुत ही छोटा चाहिए इसलिए आपको खेलने में इजी रहे। फिर देखो फोर्थ क्या कहा, नाउ कट द थिक टॉप ऑफ एन ओल्ड नाइलॉन सोक एंड स्ट्रेच इट टाइटली राउंड द बॉल एंड स्विंग इट टुगेदर डाउन द बैक। फिर क्या करना है कि जो पुराने शॉक को नाइलॉन के वो लेना है, उसको खींचना है और टाइटली उसको राउंड बॉल में ऐसे लपेटना है दोनों साइड। फिर कहा टेक अ सम कलर्ड वूल एंड स्टिक ऑन द बॉल, मेक अ प्लेट्स, पेंट द आइज एंड द लिप्स ऑन द बॉल। फिर क्या करना है कि वुल लेना है बॉल के ऊपर, देखो ये वुल है, और आपको क्या करना है, फिर वो गेंद होती है उसमें आइस ड्रॉ करनी है, लिप ड्रॉ करने हैं उसी तरह देखो जहाँ है। सिक्स्थ, कट 2 holes in the colored cloth to put in your fingers. Hold the needle in your hand to hold your support. फिर देखो आपको सपोर्ट के लिए, यानी कि इस पपेट है वो हमें पता है कि फिंगर से चलती है, उसको पकड़ने के लिए नीडल का सहारा चाहिए। और देखो ये आपकी पपेट है वो प्रिपेयर है। राइट 2 सेंटेंस ऑन योर पपेट, आपको यहाँ 2 सेंटेंस लिखना है पपेट के बारे में। तो हम ये भी कह सकते हैं आई लव टू मेक पपेट, फिर कह सकते हैं आई लाइक माई पपेट बिकॉज इट मेड वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एज वेल एज हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। Now we will learn about the chapter 7. It is a poem and the name of the poem is Why. देखो now we will discuss about the chapter 7 and it is a poem and the is Why. अब हम जो चैप्टर
7 है वो डिस्कस करेंगे, वो एक पोयम है जिसका नाम है वाई। वाई यानी कि क्यों। वाई का मीनिंग हुई होता है क्यों। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में क्या है। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? क्या कहा? देखो ये एक लड़का है, वो ऑलवेज क्यूरियस है, यानी कि वो जानने के लिए बहुत ही ऐसे ईगर है। किसके बारे में? कि ये वाई क्यों। हमें पता है कि वाई यानी कि क्यों। हमें यहाँ सिंपल मीनिंग में बता दूँ तो आपको भी कई बार घर में ये कहते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वो मत खा, तो आप ऑलवेज होता है ना कि मुझे ही क्यों कहते हैं। तो ये इस क्यों का जो तो ये ऑलवेज ये भी लड़का, ये जो बच्चा है ये भी सोचता रहता है कि वाई दिस यही क्यों, वाई डैट ये वो ही क्यों, वाई देन फिर भी क्यों, वाई नाउ वाई नॉट क्यों नहीं, वाई बाय द बाय। तो ये लड़का सोचता है ऐसा। ही वॉन्ट्स टू नो why wood should swim, why let the marble sink, why should shine, wind should blow, and why we eat and drink। तो अब हमें बताया है कि ये लड़का क्या सोचता है। वो सोचता है ऐसा, वाई ये क्वेश्चन है ना, वो ऐसा मन में ही क्वेश्चन करता है कि ही वॉन्ट टू नो, यानी कि ये लड़का जानना चाहता है कि वाई वुड शुड स्विम, यानी कि पानी में जो वुड होता है, जो लकड़ी होती है, वो क्यों तैरती है। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, यानी कि जो मार्बल होता है वो ग्लिटर क्यों करता है, चमकता क्यों है। वाई सन शुड शाइन, वाई विंड शुड ब्लो, यानी कि क्यों सूर्य चमकता है, हवा ब्लो यानी कि चलती है जोर से, उसी तरह पवन क्यों चलता है, सूरज क्यों चमकता है, लकड़ी है वो पानी में क्यों तैरती है, और ये मार्बल भी क्यों चमकता है। तो ये लड़का है वो ये सब जानने के लिए ईगर है। फिर ये कहा he wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die। फिर यहाँ क्या कहा कि ये लड़का ये भी जानना चाहता है कि आसमान में जो बादल है वो क्यों चलते हैं। Why sink the sun behind the hills, यानी कि जो सूर्य जब सिंक यानी कि राइज यानी कि उगना, और सूर्य है वो ऐसा ढलता है, वो हिल यानी कि कोई माउंटेन, कोई पहाड़ के पीछे ऐसे क्यों ढलता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, यानी कि जो फूल है, जो फ्लावर्स है, वो क्यों मुरझा जाते हैं। तो ये थर्ड स्टैंजा का मीनिंग है कि ये देखो जो एक बच्चा है और बच्ची है, वो दोनों ये सब जानना चाहता है कि ये भी जानना चाहते हैं, ये भी आगे जानना चाहते हैं कि बादल है वो आसमान में कैसे चलते हैं, सूर्य पहाड़ के पीछे ही क्यों ढलता है, फूल क्यों मुरझा जाते हैं, एंड वाई द फ्लावर्स डाई, यानी कि फूल क्यों मुरझा जाते हैं। तो देखो आगे, some of these whys are not too hard to answer if you will try, others no one ever yet has found the reason why, यानी कि ये जो सारे लड़के के जो क्वेश्चन है, इस लास्ट स्टांजा में हमें कहा some of these whys are not too hard to answer if you will try, others no one ever yet has found the reason why, यानी कि इसमें जो इस बच्चे के जो क्वेश्चन है उसके कई रीज़न ऐसे हैं वो हमें मालूम नहीं, और कई क्वेश्चन के आंसर जो ऐसे हैं उसका रीज़न तो हमें भी नहीं पता है कि ये आखिर ये कहना चाहते हैं। यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है वाई वुड शुड स्विम, यानी कि लकड़ी क्यों तैरती है पानी में, तो उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है।
वो उसका हम रीज़न फाइंड कर सकते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है कि सूर्य ऐसे ही क्यों उगता है, क्यों चमकता है, हवा क्यों चलती है, तो उसके आंसर तो हमें भी नहीं पता। तो ये स्टांजा में यही कहा है कि इसके जो रीज़न है ये सारे वो तो हमें भी नहीं पता। तो ये यहाँ इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम बहुत ही इजी है कि इस बच्चे के मन में ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि वाई वुड शुड स्विम, यानी कि लकड़ी क्यों तरती है, मार्बल ही क्यों चमकता है, हवा कैसे चलती है, सूर्य क्यों चमकता है, ये बादल क्यों आसमान में चलते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है वो इस बच्चे के मन में होते हैं। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे इस चैप्टर के। देखो, फर्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस यानी कुछ जानने को आतुर। लीड यानी कि नेतृत्व। मार्बल यानी कि वन टाइप ऑफ मरमर। सिंक यानी कि गड्ढा और सोखना। रीजन यानी कि हमें पता है कोई कारण। तो इस चैप्टर के जो हार्ड वर्ड्स थे, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है फर्स्ट, रीडिंग इज फन। फर्स्ट, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। And second, list 3 questions that the little boy asked. First में हमें कहा है name a few things that sing. तो हमें ऐसी 3 चीज़ लिखनी है। तो lead, marble and water. और जो बच्चे के मन में जो क्वेश्चन थे वो 3 हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट था why wood should swim. सेकेंड था why sun should shine. एंड थर्ड था वाई विंड शुड ब्लो, हवा क्यों चलती है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो बच्चे के मन में थे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।